इस्तीफे के बाद सरफराज अहमद ने न्यूज 11 भारत पर पहला बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा मेरा व्यक्तिगत फैसला है, गठबंधन और राज्य हित में फैसला लिया है। आने वाले दिनों में खाली सीट की जरूरत पड़ सकती है। गठबंधन और सरकार को बचाए रखने के लिए इस्तीफा दिया है। मेरा इस्तीफा कुर्बानी नहीं, मेरी सोच है। मैं दोहराता हूं कि सरफराज अहमद इतने मैच्योर पॉलिटिशियन है, जेएमएम के सदस्य के तौर पर, विधायक के तौर पर चुने गए, इस्तीफा आपने क्यों दिया? देखिए, मैंने ये फैसला लिया है, बिल्कुल व्यक्तिगत फैसला है, और हमने झारखंड के हित में, राज्य के हित में, सरकार, गठबंधन सरकार के हित में और अपने नेतृत्व के हित में फैसला किया है। जो आने वाले दिनों में अगर इसकी जरूरत पड़ सकती है तो इसी हित में यहाँ गठबंधन की सरकार रहे और चलती रहे, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसीलिए फैसला मैंने लिया। सरफराज साहब, एक जर्नलिस्ट के तौर पर ये बात मैं समझ सकता हूं कि आपने अपनी सीट की कुर्बानी दे दी ताकि गठबंधन सरकार आगे चलती रहे। क्या मैं सही सोच रहा हूं? देखिए, मैंने कुर्बानी नहीं दी है, मैंने एक व्यक्तिगत मेरा निर्णय है, और एक हमने झारखंड के हित में एक फैसला जो मेरे समझ में आया कि ये फैसला अच्छा है, तो मैंने किया है। सरफराज साहब, जेएमएम के पास इतनी बड़ी विधायक दल की संख्या जिससे सहारे सरकार चल रही है, किसी ने ये कुर्बानी नहीं दी, तो फिर इसीलिए मैं कुर्बानी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए भैया, एक्सपीरियंस और तजुर्बा और व्यवहारिकता सबके पास नहीं होती है ना। और आप खुद ही, मैं एक मैच्योर हूँ, बहुत पुराना आदमी हूँ, मैं दिक्कत को समझ सकता हूँ, और इस सब चीजों को सामने रख के हमने फैसला लिया। तो ये आखिरी सवाल होगा सरफराज साहब कि मान के चला जाए कि कोई एक नया चेहरा आपके यहाँ से चुनाव लड़े और वो प्रदेश का नेतृत्व संभाले, ये फैसला तो पार्टी करेगी, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आपने जो फैसला करेगी हमारे लिए मान्य होगा। तो चलिए ये सब मान के चला जाए कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, आपने न्यूज 11 भारत से बातचीत की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हैं। सनी, जिस तरीके से बात सामने आई सरफराज के इस्तीफे की, उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया, हमारे न्यूज 11 से खास बातचीत भी उनकी, और इस बयान में उन्होंने कहा कि गठबंधन और सरकार को बचाए रखने के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। क्या कुछ अंदर की बातें और आ रही है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि गांडेय विधायक सरफराज अहमद के विधानसभा के सदस्यता से त्याग पत्र के बाद जो राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है, और किसी भी पार्टी के विधानसभा सदस्य यानी कि किसी भी विधायक का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने पार्टी और गठबंधन के हित में जो भी निर्णय है वो ले सके आसानी से। फिलहाल इस त्याग पत्र के बाद जो है वो कहीं ना कहीं राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कई तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में गांडेय, जो कि अल्पसंख्यक और आदिवासी बहुल इलाका है, जहां कांग्रेस और जेएमएम की अच्छी पकड़ है, हो सकता है वहां से आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन, उन्हें उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। और हो सकता है कि अगर जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री को लेकर, चाहे वो ईडी हो या फिर खनन लीज पट्टा मामले को लेकर जो लिफाफा अभी भी राजभवन में बंद पड़ा है, अगर कोई विकट परिस्थिति आती है वर्तमान सरकार के को लेकर, तो गांडेय जो है वो मदद करेगा इस सरकार को बचाए रखने के लिए। फिलहाल गांडेय के विधायक सरफराज अहमद ने त्याग पत्र दे दिया है, और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने उनका त्याग पत्र जो है वो स्वीकार कर लिया है। और अब अगर किसी भी तरह की कोई विकट परिस्थिति होती है सरकार की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरह से लगातार
चाहे वो ईडी हो। आपको पता है अनुष्का कि ईडी के अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को 7 दिनों का जो है वो समय दिया है कि 7 दिन के अंदर में मुख्यमंत्री जो है वो जमीन घोटाला संबंधित जो जानकारी ईडी के अधिकारियों को चाहिए, जिसे लेकर अब तक 7 बार समन जारी किया गया है, तो 2 दिनों के अंदर में मुख्यमंत्री को बताना है कि वो ईडी के अधिकारियों के सवाल का जवाब कहां देंगे, यानी कि वो जगह भी उन्हें निर्धारित करना है। तो वैसे में एक जो उम्मीद लगाई जा रही है, एक जो कयास लगाया जा रहा है कि अगर सरकार की संकट होती है, सरकार पर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, तो गांडे सीट से सरफराज अहमद का इस्तीफा देना यह संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में वहां से उपचुनाव हो। और फिलहाल जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा जब बदले तो वैसे में महागठबंधन के पास, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एक ऐसा विकल्प मौजूद रहे ताकि यह जो सरकार है वो निरंतर तरह से जो है वो चलता रहे। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरफराज अहमद के त्याग पत्र के बाद हो सकता है उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही हो। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि जो है वो जगन्नाथ महतो के निधन के बाद वो जो पूरा इलाका है डुमरी के आसपास का, वो कहीं ना कहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस गठबंधन के लिए कमजोर पड़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव है, तो ऐसे में सरफराज अहमद को जो पार्टी है वो लोकसभा का चुनाव भी लड़वा सकती है। सरफराज अहमद भले ही जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बने हैं, सरफराज अहमद विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो एक छवि है वो अभी भी कांग्रेस से है। तो फिलहाल वर्तमान सरकार पर जिस तरह से संकट मंडराता हुआ दिख रहा है, वैसे में राज्य सरकार ने जो है वो महागठबंधन ने शायद एक वैकल्पिक तौर पर जो है वो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गांडे की सीट को खाली किया है, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई विषम परिस्थितियां होती है सरकार पर, तो आने वाले समय में गांडे विधानसभा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को उपचुनाव लड़ाया जा सके। और सरकार पर जिस तरह से संकट अगर मंडराता है, किसी तरह की अगर कोई समस्या होती है, तो सरकार को कैसे बचाया जा सके, उसे लेकर भी यह रणनीति है। तो फिलहाल लगातार चाहे वो विपक्ष के लोग हो, लगातार कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के विधायक लगातार सरकार से नाखुश हैं। वैसे में जो है वो सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। फिलहाल सरफराज अहमद ने यह कहा है कि इस्तीफे का जो कारण है, त्यागपत्र का जो कारण है, वो उनका जो है व्यक्तिगत कारण है, लेकिन क्या कुछ इसके मायने होते हैं वो आने वाला समय ही बता सकेगा। बिल्कुल सत्यव्रत, आने वाले दिनों में ही इस चीज का खुलासा हो पाएगा कि आखिर किन वजहों से और किन परिस्थितियों में जो है उन्होंने ये इस्तीफा, ये त्याग पत्र सौंपा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।